हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी वैभव अग्रवाल। वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आईटीसी से एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है कि जो गवर्नमेंट अपना स्टेक रखती थी आईटीसी में, अब उसको सेल करने जा रही है, जिसके वजह से जो मार्केट में प्राइस चल रहा था 190 का, वो वापस करेक्ट हो गया 160 हो गया है। कोरोना वायरस की वजह से आईटीसी का प्राइस 180 को गिरते हुए 135 हुआ था, लेकिन ये काफ़ी हद तक एक दो महीने में करेक्ट हुआ और 190 में पहुंच गया। लेकिन अब इस न्यूज़ की वजह से कि गवर्नमेंट अपना स्टेक आईटीसी में बेचने जा रही है, ये वापस गिर के 160 आ चुका है। अगर आपको मेरी एक लास्ट वीडियो ध्यान हो तो उसमें मैंने बताया था कि जैसे ही प्राइस 160 आएगा तो आपको बाय कर लेना है। तो ये बहुत अच्छा चांस है आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करने का, बिकॉज इससे नीचे जाने के चांसेस इसके बहुत कम है। इसके ऊपर ही जाएगा, क्योंकि आप इसके वॉल्यूम ऑफ ट्रेड को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा है। तो एफआईआईज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें अब इन्वेस्टमेंट करने का और सोचेंगे। क्योंकि अगर मैं वेट की बात करूं सेंसेक्स एज वेल एज निफ्टी में, तो सेंसेक्स में आईटीसी का लिमिटेड 4.7% का वेट कैरी करता है। मतलब 4.7% जितना टोटल सेंसेक्स में ट्रेड होता है उसका 4.7% आईटी का स्टेक ट्रेड करता है। और निफ्टी की बात करूं तो उसमें 3.87% स्टेक ट्रेड करता है। इसका मतलब ये बहुत बड़ा वेट कैरी करता है। तो एफआईआईज, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें अब इन्वेस्टमेंट करने का सोचेंगे, क्योंकि एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी पैदा होगी आईटीसी के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने की। अब बात आती है कि गवर्नमेंट अपना स्टेक इसमें बेचने क्यों जा रही है। अगर आपको फरवरी मार्च का बजट ध्यान हो तो उसमें एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट होती है जब गवर्नमेंट पैसा अरेंज करने के लिए जो अपना स्टेक उसने अलग अलग कंपनीज में, वेदर लिस्टेड और अनलिस्टेड, उसमें एक्वायर कर रखा होता है, तो उसको मार्केट में बेचती है और वहाँ से पैसा अरेंज कर लेती है। तो एक न्यूज़ चल रही थी कि एलआईसी में गवर्नमेंट अपना स्टेक बेचने जा रही है, जिसका काफी विरोध भी कर रही थी कांग्रेस पार्टी। अगर आपको ध्यान हो तो एलआईसी का गवर्नमेंट स्टेक बेच के उसका आईपीओ लाने जा रही थी, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक के चक्कर में अब ये हुआ क्या है कि मार्केट के सेंटिमेंट इतने अच्छे नहीं रहे कि गवर्नमेंट इस टाइम पे आईपीओ लेके आ पाए और जो उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए कुछ जुटाने थे वो जुटा पाए। तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, आईटीसी का स्टेक मार्केट में बेच रही है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी करेक्शन आ चुकी थी। 135 से 190 ट्रेड कर चुका था। तो गवर्नमेंट अब यहाँ से पैसा जुटाने की कोशिश कर रही है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। और आने वाले टाइम में अभी एक्सिस बैंक में भी स्टेक बेचने जा रही है, क्योंकि एक्सिस बैंक में भी गवर्नमेंट का स्टेक जुड़ा हुआ है और गवर्नमेंट अलग अलग कंपनीज में वैसे भी स्टेक खरीद के रखा हुआ है। वैसे रिलायंस हो, टाटा हो, हर कंपनीज में गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ स्टेक खरीदा हुआ है। तो अभी आईटीसी में बेचने जा रही है और आने वाले दिनों में गवर्नमेंट एक्सिस बैंक में भी अपनी इन्वेस्टमेंट बेचने के लिए सोच रही है। जैसी वो न्यूज़ आएगी मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो अगर मैं स्टेक की बात करूं तो गवर्नमेंट होल्ड कर रही है आईटीसी में स्टेक 7.94%। और इसने ये गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी थ्रू सुती। सुती की फुल फॉर्म है स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। ये एक तरह की गवर्नमेंट बॉडी है जो गवर्नमेंट के बिहाफ में अलग अलग कंपनीज में, जैसे वेदर लिस्टेड हो, अनलिस्टेड हो, प्राइवेट हो, पब्लिक हो, सब में इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ से स्टेक एक्वायर कर लेती है। और जब भी गवर्नमेंट को स्टेक बेचना होता है तो गवर्नमेंट इसके थ्रू ही बेचती है। तो अब आईटीसी में जो स्टेक बिकने जा रहा है वो सुती का ही बिकने जा रहा है ऑन गवर्नमेंट बिहाफ। तो गवर्नमेंट मई एंड तक आईटीसी में अपना स्टेक बेच के वहाँ से पैसा एक्वायर कर सकती है, बिकॉज ऑफ एलआईसी। अभी वो एलआईसी का आईपीओ नहीं ला पा रही मार्केट में। तो अगर बात करें कि गवर्नमेंट कितना पैसा जुटाने जा रही है आईटीसी में स्टेक बेच के, तो वो आ रहा है वैल्यूएशन के थ्रू आईटीसी की जितनी वैल्यूएशन, प्रेजेंट वैल्यूएशन चल रही है, तो उसके थ्रू आ रहा है कि 16,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट मार्केट से जुटाने जा रही है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट आईटीसी लिमिटेड। ये बहुत बड़ी डिसइन्वेस्टमेंट करने जा रही है इस टाइम पे जब कोविड-19 का पैंडेमिक हर जगह फैला हुआ है, बिकॉज गवर्नमेंट को इस टाइम पे फंड की बहुत ज़रूरत है। ऊपर से उसके जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है वो भी रुके हुए हैं। तो लॉकडाउन के चक्कर में उससे एग्जिस्टिंग काम रुक जाएगा तो इकोनॉमी की ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसको इस टाइम पे आईटीसी में डिसइन्वेस्टमेंट करनी पड़ गई। अगर इसके आईटीसी के नेगेटिव्स की बात करूं कि आपको शेयर परचेज करना नहीं चाहिए या करना चाहिए, तो सबसे बड़ा नेगेटिव इसका है ईएसजी, एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस। गवर्नेंस के मामले में इसका कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट और सोशल के मामले में है। और स्पेशली सोशल के मामले में तो आपको पता है आईटीसी कैसे टाइप के प्रोडक्ट बनाती है, तो सामाजिक तौर पे उसका बहिष्कार किया जाता है। तो बहिष्कार वाली चीज़ों में लोग कम परचेजिंग करते हैं, जिसकी वजह से उसके स्टॉक की ग्रोथ कम होती है। और बड़े बड़े एफआईआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को भी पता है कि आईटीसी ऐसा स्टॉक बनाती है जो अगेंस्ट द सोशलिज्म है। इस चक्कर में बड़े बड़े एफआईआईज, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इसमें आना पसंद शायद नहीं कर सकते, लेकिन मार्केट की वॉल्यूम इतनी अच्छी है आईटीसी की, तो एफआईआईज को और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को इसमें आना ही पड़ेगा। लेकिन ये गवर्नमेंट नेगेटिव फैक्ट्स है जो हमें कंसीडर जरूर करना चाहिए जब हम आईटीसी में इन्वेस्टमेंट करने जाएँ। तो
अगर हमें आईटीसी लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें इसकी वैल्यूएशन की बात करनी बड़ी ज़रूरी है। तो इसकी अगर वैल्यूएशन की बात करो तो इसकी वैल्यूएशन अभी डाउन साइड पे चल रही है अगर इसके हिस्टोरिकल बेसिस पे बात करूँ, क्योंकि अगर इसका हिस्टोरिकल पी देखूँ तो आ रहा था 30 और उसका जो करंट पी आ रहा है वो 13। अगर आपको पी नहीं पता तो आप मेरे चैनल पर एक पी से रिलेटेड डिटेल वीडियो है वो जाके देख सकते हैं। पी मतलब कब तक आपका प्राइस रिकवर हो जाएगा इन शॉर्ट में। तो इसका पी काफ़ी हद तक गिर चुका है, तो इसका मतलब ये काफ़ी डिस्काउंट वैल्यू पे चल रही है इसकी वैल्यूएशन में एक्चुअल में ज़्यादा है बिकॉज ऑफ जस्ट सच न्यूज़ और कोविड-19 पैंडमिक। अभी ये डिस्काउंट वैल्यू पे चल रही है, तो इसका शेयर परचेज करना अभी हमारे पोर्टफोलियो के लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं स्पेशली कहना चाहूँगा कि मैंने तो स्पेशली इस शेयर को परचेज करके रखा हुआ, अपना पोर्टफोलियो का पार्ट बना के रखा हुआ है बिकॉज ये शेयर फ्यूचर में बहुत ग्रो करने वाला है, क्योंकि ये बिल्कुल डिस्काउंट वैल्यू पे इस टाइम पे वैल्यू कर रहा है। और अगर इनके जो रिटर्न्स की बात करी जाए तो आरओसी की बात करी जाए तो 34.6% आ रहा है, आरओई की बात करी जाए 22.69% आ रहा है। ये रिटर्न ऑन इक्विटी है, मतलब कितना परसेंट रिटर्न उनको जो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे हो उनको मिल रहा है। और आरओसी मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में लोन और इक्विटी मतलब ओनर का पैसा और जो लोग उधार का पैसा दोनों आता है, और रिटर्न ऑन इक्विटी में सिर्फ ओनर का पैसा आता है। और डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो सबसे अच्छा है यार, जीरो, बिल्कुल जीरो आ रही है। और डिविडेंड यील्ड की बात करी जाए तो वो आ रही 3.51%। मतलब अब तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स भी हट गया, जो कंपनी पे लगता था अब वो इन्वेस्टर पे लगता है। तो अब जो कंपनी की डिविडेंड और यील्ड की परसेंटेज है वो बढ़ेगी, तो मेरे हिसाब से इसमें अभी इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छी ऑप्शन रहेगी आईटीसी लिमिटेड में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है, आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैं अपना डिस्क्रिप्शन नंबर मेंशन कर दूंगा व्हाट्सएप, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कोई भी आपको एडवाइस चाहिए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। तो मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, हाथ धोते रहिए। नमस्ते।